हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 के अंतर्गत आवेदन शुरू होने के बाद सबसे ज्यादा जो यहाँ पे डाउट आ रहा है वो यहाँ पे सीसीए कैंडिडेट को जोन सिलेक्शन को लेकर यहाँ पे डाउट आ रहा है कि कौन सा जोन सेलेक्ट करे ताकि जहां पे सबसे कम कंपटीशन देखने को मिले, सबसे कम वहां पे सीसीए वाले बच्चे फाइट करें। बहुत सारे साथी लगातार यहाँ पे कंफ्यूजन में पड़े हुए हैं। कॉल्स, मैसेजेस और कमेंट बॉक्स में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल यही है कि कौन सा जोन में फॉर्म भरना चाहिए। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को कुछ टिप्स देंगे जिसके माध्यम से आप अपने लिए एक बेस्ट जोन का सिलेक्शन जो है कर सकते हो। बाकी संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे संबंधी पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। साथियों, आप रेलवे ग्रुप डी भर्ती की एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में जो टॉपर्स के द्वारा नोट्स को लिखा गया है वो हम बेस्ट नोट्स आप लोगों के लिए लेके आए हैं। सबसे पहले इसमें बात करेंगे तो आपका 4 सेक्शन में सिलेबस को डिवाइड किया गया है। रीजनिंग, सामान्य विज्ञान और आपका भारत का सामान्य ज्ञान और आपका मैथमेटिक्स। जिसमें अगर बात करेंगे, अगर आप नोट्स को देखोगे तो इसमें आप देखिएगा कि एक एक प्रॉपर डायग्राम के माध्यम से, और इसमें जो है सभी जितने भी सब्जेक्ट है सभी में आपका प्रॉपर डायग्राम के माध्यम से एक एक चीजों को समझाया गया है। आपका मैथमेटिक्स का था और ये आपका सामान्य विज्ञान का था। उसके बाद अगर रीजनिंग का, साइंस के बारे में बात करेंगे तो साइंस का भी देख लीजिए, प्रॉपर एक एक डायग्राम के साथ आपका बेस्ट एक्सपर्ट टीम के द्वारा टॉपर नोट्स को यहां पे तैयार किया गया है। ये आपका रीजनिंग का है। तो एक एक चीजों को इसमें बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से आपको देखने को मिलेगा, हर एक बुलेटिन पॉइंट इसमें देखने को मिलेगा। और इस नोट्स को आप बाय करने के लिए टॉपर नोट्स के ऑफिशियल साइट पे जाके इस नोट्स को परचेस कर सकते हो, जहां पर आपको फ्री टेस्ट सीरीज भी देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। तो आपको फुल नोटिफिकेशन पे आने के बाद जो आपको जोन सेलेक्ट करना है, अपने लिए बेस्ट जोन कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है, इसके लिए सबसे पहले आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि सीसीए वाले छात्रों को यहां पे मिलता है हॉरिजॉन्टल आरक्षण। ये सबसे पहले साथी आप लोग ध्यान में रखिएगा, माइंड में इसको फिट कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट अभी भी हॉरिजॉन्टल आरक्षण को सही से समझ नहीं पाए हैं। ठीक है, बाकी जो भी अदर यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में वैकेंसी आई है उन लोगों को मिलता है वर्टिकल आरक्षण। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि वर्टिकल आरक्षण में आपका ओबीसी का फिक्स है कि 27% आरक्षण मिलेगा, ईडब्ल्यूएस का फिक्स है कि 10% आरक्षण मिलेगा, बाकी एसटी एससी यूआर का फिक्स रहता है कितना परसेंट उनको आरक्षण मिलेगा। और जो भी ओबीसी, एसटी एससी, ईडब्ल्यूएस अगर यूआर के बराबर नंबर लेके आते हैं तो उनको यूआर का सीट दे दिया जाता है। ये वर्टिकल रिजर्वेशन में होता है। पर सीसीए, पीडब्ल्यूबीडी और एक्स सर्विसमैन के कैटेगरी में ऐसा नहीं होता है। एक्स सर्विसमैन, सीसीए और पीडब्ल्यूबीडी की कैटेगरी में क्या होता है, तो इनको दिया जाता है हॉरिजॉन्टल आरक्षण। हॉरिजॉन्टल आरक्षण में ऐसा नहीं होता है, जो जिस कैटेगरी का है उसी कैटेगरी का सीट उनको प्रोवाइड किया जाता है, चाहे आप जितना भी ज्यादा नंबर लेके आओ। ठीक है, टोटल हम लोग यहाँ पे 3 आप लोगों को यहाँ पे सजेशन देंगे, 3 तरीका बताएंगे जिससे आप लोग अपने लिए बेस्ट जोन का एनालिसिस करके देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला आप लोग यहाँ पे सीट वाइज देख लीजिएगा, क्योंकि सीसीए को हॉरिजॉन्टल मिलता है और उसी कैटेगरी का सीट मिलता है जिस कैटेगरी में आप फॉर्म अप्लाई करोगे। इसीलिए आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे सीसीए का कॉलम में जब जाइएगा, कोई भी वैकेंसी कोई भी जोन में जाइएगा, यहाँ पे देखिएगा कि सीसीए का ओवरऑल बताया गया है टोटल। जैसे कि असिस्टेंट एसएनटी में बात करेंगे तो सीसीए का 88 सीट दिया गया है, असिस्टेंट वर्कशॉप में बात करेंगे 60 सीट दिया गया है। क्या आपको ये बताया गया है कि ईडब्ल्यूएस में इतना सीट है, यूआर में इतना सीट है, एसटी एससी ओबीसी में इतना इतना सीट है? नहीं बताया गया। क्यों नहीं बताया गया है? क्योंकि भैया सीसीए को यहाँ पे दिया जाता है हॉरिजॉन्टल आरक्षण। और बाकी देखिएगा, बाकी सभी कैटेगरी वालों को बताया गया है कि उनको कितना कितना यहाँ पे सीट दिया गया, तो इन लोगों को मिलता है वर्टिकल आरक्षण, जिसके कारण इन लोगों को सीट अपना दे दिया गया है कैटेगरी वाइज। बाकी यहाँ पे एक्स सर्विसमैन, सीसीए और पीडब्ल्यूडी का यहाँ पे कोई भी कैटेगरी वाइज आप देखिएगा तो यहाँ पे सीट अवेलेबल नहीं है। तो ये बात जान लीजिए कि आप सबसे पहले सीसीए का जो संख्या है उसको देखते हुए फॉर्म को अप्लाई करिएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ से आपको समझने का प्रयास करिएगा। आप सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि जो जोन वाइज सीसीए का यहाँ पे डिटेल आया है, जैसे नॉर्दर्न रेलवे में बात करेंगे तो 955 कैंडिडेट हैं। अगर आप एलिजिबल हैं टॉप 955 में आने के लिए, तो आप अपने लिए नॉर्दर्न रेलवे में
एक सीट पक्का के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप पढ़ाई में वीक हैं, ठीक है, तो वैसा जोन को सेलेक्ट करिएगा जहां पे सबसे ज्यादा वैकेंसी हो। ठीक है, सबसे ज्यादा जहां पे वैकेंसी हो वहां पे आप लोग सेलेक्ट करने का कोशिश करिएगा। ठीक है, जैसे ये सब में बात करें तो जिनको लगता है कि हम थोड़ा सा पढ़ाई में कमजोर हैं, ठीक है, जिनको लगता है कि भैया हम ठीक ठाक है पढ़ाई में, तो वो क्या करेंगे कि बीच वाला, मतलब ना ज्यादा वाला और ना ही कम वाला, बीच वाला जोन को आप लोग यहां पे सेलेक्ट कर सकते हो अपने लिए। जिनको लगता है कि भैया हम पढ़ाई में ठीक ठाक है, एक सीट मेरा हो जाएगा, थोड़ा सा और मेहनत करेंगे तो मेरा एग्जाम निकल जाएगा, जिनको ठीक ठाक लगता है। और जिनको लगता है कि भैया हम कमजोर हैं, वो लोग क्या करिएगा कि जहां पर सबसे ज्यादा सीट है वहां पे आप लोग प्रेफरेंस दीजिएगा। और जो मॉडरेट है पढ़ाई में, वो लोग क्या करिएगा कि जहां पे सबसे ज्यादा सीट है उसको छोड़ दीजिएगा, जहां पे सबसे कम सीट है उसको छोड़ दीजिएगा, बीच वाला सीट में आप लोग यहां पे फॉर्म भरने का कोशिश करिएगा। और जो पढ़ाई में एकदम तेज है, उनको लगता है कि मेरा देश का कोई भी कोना में हम फॉर्म भरेंगे हो जाएगा, वो लोग कोशिश करिएगा कि जहां पर सबसे कम वैकेंसी है, ठीक है, जहां पे सबसे कम वैकेंसी है वहां पे आप लोग फॉर्म भरने का कोशिश करिएगा। जो एकदम इंटेलिजेंट है, जिनका लगता है कि भैया मेरे एलपी में भी होने का संभावना है, टेक्नीशियन में भी अच्छा खासा एग्जाम गया है और ग्रुप डी में हम कहीं से भी भरेंगे तो फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, तो वो यहाँ पे जहां पे सबसे कम सीट है वहां पे आप लोग ट्राई करिएगा। इसलिए क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जोन को लेकर परेशान है, उनका पढ़ाई तक बाधित हो रहा है, पढ़ाई बहुत सारे कैंडिडेट बीच में रोक दिए हैं जोन को लेकर, और सबसे फोन करके पूछ रहे हैं, वहां पूछ रहे हैं, वहां पूछ रहे हैं, अपने दोस्तों से पूछ रहे हैं, पर कोई उनको सही जानकारी नहीं दे रहा है। क्योंकि एक सीसीए दूसरे सीसीए का ही कॉम्पिटिशन करने में लगा हुआ है, दूसरे सीसीए को ही हराने में लगा हुआ है। और जाहिर सी बात है कि भैया 6400 सीट दिया गया है, 50,000 से ज्यादा अप्रेंटिस बच्चा फॉर्म भरेगा, एक सीट पे 9 से 10 लड़का फाइट करेगा, तो जाहिर सी बात है कि कंपटीशन तो बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमने अपने तरफ से एक आइडिया बताया कि जिनका तैयारी थोड़ा सा लोएस्ट है, कम है, वो सबसे ज्यादा वैकेंसी वाले जोन को प्रीफरेंस दीजिएगा। जिनका तैयारी मॉडरेट है वो क्या करिएगा कि बीच वाला जोन को प्रेफरेंस दीजिएगा, जहां पे सबसे ज्यादा ना है ना ही सबसे कम वैकेंसी, उन जोन को प्रेफरेंस दीजिएगा। और जिसका तैयारी एकदम अच्छा है, उनको लगता है कि अपने ऊपर पूरा भरोसा है, वो जो सबसे जहां पे कम जो सीसीए का सीट है, वो इन सभी जोन को प्रेफरेंस में डाल सकते हैं। पहला पॉइंट, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि साथियों जहां पर जितना सीट है, ठीक है, वहां पर आपको हॉरिजेंटल में उतने स्टूडेंट के बीच आना पड़ेगा। सपोज जैसे WCR जबलपुर में बात करेंगे तो यहाँ पे 323 सीट है। अब इन 323 सीट में आपको टॉप ऊपर से 323 के बीच आना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पे कैटेगरी वाइज कोई भी मैटर नहीं करता है, कैटेगरी वाइज कोई भी मैटर नहीं करता है। ऊपर से रेलवे देखेगा कि हाँ भैया 323 है तो 323 लड़के को ले लिए। जैसे नॉर्दर्न रेलवे में बात करेंगे कि कितना वैकेंसी, हाँ भैया 955 है तो 955 लड़के को टॉप से ले लिए, और उसके बाद उनको कैटेगरी वाइज बांट के कट ऑफ निकाल के उनका सिलेक्शन करवा देगा रेलवे। ऐसा सिस्टम होता है सीसीए का, एक्स सर्विसमैन का और पीडब्ल्यूडी का। तो एक बात ध्यान रखिएगा। दूसरा आप ये देख लीजिए कि भैया कहीं कितना भी कंपटीशन हो, हमको तो अपना होम जोन में ही अपना जॉब करना है ग्रुप डी का। ठीक है, अगर जिनको होम जोन में करना है तो वो भैया वो होम जोन में भरे, किसी से भी सजेशन और राय विचार विमर्श बिल्कुल भी ना करे। होम जोन भरना है तो चुपचाप से आंख मूंदिए और होम जोन भरिए। और तीसरा नंबर में बात करेंगे कि वैसे कैंडिडेट जिनको अभी जोन से मतलब नहीं है, सिर्फ जॉब चाहिए, तो उनके लिए हम बता दिए कि जो एवरेज है, ठीक है, जो एवरेज है उनके लिए सबसे ज्यादा वैकेंसी वाला जोन में फॉर्म भरिए। जो मीडियम है, मॉडरेट है, वो क्या करिए कि जहां पे मॉडरेट वैकेंसी है वहां पे फॉर्म फिल भरिए। और जहां पे जो सबसे इंटेलिजेंट है, जिनको लगता है कि हम कहीं से भी फॉर्म भरेंगे हो जाएगा, तो वो कोशिश करिए कि जहां पे सबसे लोएस्ट वैकेंसी है वहां से फॉर्म भरने का कोशिश करिए। ये टोटल हम लोग तीन क्रिटेरिया देखे। और जो होम जोन भरना चाहते हैं वो भैया आराम से होम जोन भरिए, पर जिनको सिर्फ नौकरी से मतलब है, होम जोन से मतलब नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग हमने पहले ही आपको सजेशन दे दिया। बाकी आप लोग अभी तक फॉर्म भरे हैं या फिर नहीं भरे हैं, कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइएगा। इसके अलावा कोई और अगर आपको परेशानी हो जो फॉर्म भरने में आ रहा हो, खासकर सीसीए ITI कैंडिडेट को, तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।